हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे राज्य से रिलेटेड वे सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम अपनी सीरीज इसी तरह स्टार्ट करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। और हाँ, इसे देखने के बाद आप कहीं भी किसी सीरीज से इस प्रैक्टिस से राज्य से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। शायद ही आपके कोई क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएंगे। इसे हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। अभी आज का हमारा पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य से संबंधित देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। नहीं पूछा अगर जाता है राजनीतिक विज्ञान का विषय क्या है, तो राज्य है। और नागरिक शास्त्र का विषय पूछा जाता है तो नागरिकता है। नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे दिया था जेम्स प्रथम ने। नेक्स्ट है, राज्य के उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया था, तो मनु ने देवी सिद्धांत को स्वीकार किया था। राज्य की उत्पत्ति की देवी सिद्धांत के प्रतिपादक है जेम्स प्रथम। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदक्षेप है या ईश्वर की गति है, तो हमारा आंसर होगा हीगल। नेक्स्ट देखिए, राज्य के देवी सिद्धांत में क्या क्या होता है, तो राज्य का देवी सिद्धांत है राज्य पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। मतलब राज्य का देवी सिद्धांत क्या मानता है राज्य को, तो राजा जो है वह पृथ्वी पर क्या है, तो जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने के नाते केवल उसी पर उत्तरदायी है। और राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है। ऐसा करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सभी देवी सिद्धांत के समर्थक के अकॉर्डिंग कहा गया है। और यह सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। जो राज्य का देवी सिद्धांत है वह क्या करता है, तो धर्म को राजनीति से मिलाता है। फिर है, राज्य के बहुलवादी धारणा के समर्थक कौन है, तो राज्य के बहुलवादी धारणा के समर्थक है मैकाइवर, लास्की। राज्य के शक्ति की अवधारणा के समर्थक है मैकियावेली, कैटलिन। मैकियावेली है और कैटलिन है राज्य के शक्ति की अवधारणा के समर्थक। और सर्वसत्तावादी सिद्धांत के समर्थक हैं हीगल और बेरीहार्डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह कथन है लासवेल और कॉपलान का। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा क्या है, तो राजनीति की अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। यह कथन है एलन बॉल का। नेक्स्ट है, शक्ति की राजनीति लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। जो शक्ति की राजनीति है वह लोक कल्याण की राजनीति की, तकनीक की राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति की केंद्रीकरण का प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। तो यह कथन था प्रोफेसर केसी व्हीयर का। और ये भारत को क्या मानते थे, अर्ध संघात्मक। नेक्स्ट है, शक्ति की विनिश्चय के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति क्या है, तो वह विनिश्चय के निर्माण में सहभागिता है। यह कथन है लासवेल का। नेक्स्ट है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। यह एक आदर्श विचार है और इसको कहा था टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह भी कहा था। या शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। या क्वेश्चन आ जाता है कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो हमारा आंसर होगा टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहीकारी सेना भी राज्य बन जाएंगी। तो यह कथन था मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा था कि यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का अगर निर्माण हो जाए तो क्या होगा, तो दस्युपोत और विद्रोही कर्ण सेना भी राज्य बन जाती। तो यह कथन था मैकाइवर का। नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जो यह इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य जो था वह प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो वह यह कथन किस आधार पर है, तो सामाजिक समझौते का अनुबंध का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि इसके जो मनुष्य थे वह प्राकृतिक अवस्था में रहते थे जब तक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है कि न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। तो यह कथन था रूसो का।
रूसो कहते हैं कि शक्ति का तो स्थानांतरण हो सकता है बट इच्छा का नहीं होता है, क्योंकि इच्छा क्या होती है, तो इच्छा संप्रभु होती है। नेक्स्ट है कि अरस्तु कहते हैं, अरस्तु जो थे उन्होंने लिखी थी पॉलिटी। रूसो थे, उनके रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो वह सिद्धांत था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है व्यक्तिवाद पर। व्यक्तिवादी कौन माने जाते हैं, तो हॉब्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत संबंध रखता था राज्य के मूल से, वही जो राज्य की प्राकृतिक अवस्था से संबंधित रखता था, तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविधा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना किसने की थी, तो सर हेनरी मैन ने की थी। सामाजिक संविधा के सिद्धांत को घटिया इतिहास कहा था, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहा था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन जो थे वह पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आवश्यक भाग है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसे दिया था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। नेक्स्ट है हॉब्स, हॉब्स की बुक है लेवियाथन। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक के, इनकी बुक भी है पितृसत्तात्मक रॉबर्ट फिल्मर की। रूसो की बुक है इमाइल। जॉन लॉक की बुक है सिविल सरकार पर टीटीज। नेक्स्ट है देखिए सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना किसने किसने की है, तो कार्ल मार्क्स ने की है, वाहन ने की है, ग्रीन ने की है और सर हेनरी मैन ने की है। नेक्स्ट है राजनीतिक दार्शनिकों का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो देखिए पहले हॉब्स आएंगे, जिनका समय था 1588 से 1679 ईस्वी। लॉक है फिर 1632 से 1704 ईस्वी। फिर मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद है रूसो। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक सिद्धांत जो समझौते का सिद्धांत है वह मुख्य रूप से क्या करता है, तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, तो यह कहता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तलवार के बिना प्रण जो संविदा है या समझौता है वह मात्र शब्द है, यह कथन था हॉब्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन है रूसो का। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, यह कथन था बोधा का। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, यह कथन है मिल का। मिल कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है और उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, अकॉर्डिंग टू मिल। नेक्स्ट है मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा भय को, तो यह कथन था हॉब्स का। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली थी, तो हॉब्स ने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक राज्य निरंतर संघर्ष का युग था, यह कथन है हॉब्स का। हॉब्स कहते हैं जो प्राकृतिक राज्य था वह निरंतर संघर्ष का युग था। नेक्स्ट प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, यह कथन था हॉब्स का। यह बात जो है यह मैकियावेली ने भी कही है, बट एकांकी अगर आता है तो वहाँ हॉब्स होगा। नेक्स्ट है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, कौन, हॉब्स मानता है कि आत्मरक्षा व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। और जॉन लॉक ने क्या माना था, तो उन्होंने तीन अधिकार माने थे, आगे देखेंगे। लॉक ने माना था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को, और जिसमें उन्होंने संपत्ति को प्रमुख माना था, तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने क्या किया था, तो लेवियाथन को सभी अधिकार सौंप दिए थे। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया था, तो हॉब्स ने। संप्रभु राज्य की अवधारणा किसने दी थी सामाजिक समझौते सिद्धांत में, हॉब्स ने दी थी। नेक्स्ट है हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, कब देता है,
तो आत्मरक्षा के लिए। अगर आत्मरक्षा पर कोई संकट आता है तो हॉब्स कहता है कि व्यक्ति संप्रभु की अवज्ञा कर सकते हैं, संप्रभु की बात को न मान सकते अपनी आत्मरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, तलवार के बिना समुदाय केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्य को सुरक्षित कर सके। तो यह कथन था हॉब्स का। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो जॉन लॉक ने समर्थन किया था सीमित राजतंत्र की अवधारणा का। इसमें तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विवेचना में, ठीक, सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थक था जॉन लॉक। नेक्स्ट है, लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी तो 1688 के स्वर्णिम क्रांति से। जो इंग्लैंड की 1688 की रक्त विहीन क्रांति हुई थी, उसके लॉक के विचारों की प्रेरणा उससे प्राप्त की थी लॉक ने। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकार है उनकी रक्षा हो सके। नेक्स्ट है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, क्यों किया है? उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। नेक्स्ट है कि लॉक के सामाजिक समझौते के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। देखिए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। इसमें आप याद करिए, यहाँ समानता है, समानता दे दिया जाता है। तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, LLP करके याद करेंगे तो यह याद रहेगा। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में तीनों देखे थे हमने अधिकार को। वही लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में सही है। तो लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो का जो समझौता है वह आबद्ध संविदा है। तो लॉक का समझौता क्या था? पूर्णतः स्वतंत्र था, और रूसो का आबद्ध था, मतलब बंधा हुआ था। लॉक ने समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान की है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ठीक है, लॉक ने क्या किया है? तो समुदाय को नगण्य शक्तियाँ दी है, लेकिन रूसो के समझौते में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तीसरा है कि लॉक की संविदा में व्यक्तियों का अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार का अवसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि रूसो समान इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए मानता है। किसे मानता है? तो कानून को मानता है। वह समान इच्छा की अभिव्यक्ति कौन करेगा? तो कानून करेगा। नेक्स्ट, रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी। देखिए, इसमें पूछ लिया जाता है कौन इसकी विशेषताएं नहीं थी जनरल विल की। तो उसकी जो विशेषताएं थी कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, और यह स्थायी है, यह व्यक्तिगत नहीं है। यही पूछ दिया जाता है कि जो रूसो की जनरल विल है, जो जनरल समान इच्छा है, जो वह व्यक्तिगत है, तो वहाँ गलत होगा, क्योंकि उनका जो समान इच्छा है वह व्यक्तिगत नहीं है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर किसने कहा था? तो रूसो ने आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को, रूसो ने। रूसो की समान इच्छा या संकल्प के संबंध में सही है। तो यह राज्य में कानून का स्रोत है। जो इनकी समान इच्छा है वह राज्य में कानून का स्रोत है। समान इच्छा जो है वह सदैव जनहित में होती है। समान इच्छा सदैव सही होती है, और समान इच्छा यह सबकी इच्छा है। अगर यह आता है तो यह गलत होगा, तो यह सबकी इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो इसे एक या दो बार, कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, तो आपका लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 2-3 वीडियो में यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो राज्य से संबंधित प्रश्न है, चाहे राज्य की उत्पत्ति से हो या उससे संबंधित थिंकर से हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।